Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So again हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में कि कल की हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं या आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे सकते हैं या किन्हीं स्टॉक्स पे अगर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो. सो एनीवे, बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें बिकॉज पॉसिबल है दैट आपने सब्सक्राइब कर रखा है बट आपकी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है. कल हमने ये डिस्कस करा था दैट निफ्टी में एक हैमर बना है. सो हैमर के ऊपर हमारी बाइंग बनती है. एंड हमने साथ में ये भी डिस्कस करा था दैट निफ्टी में डबल बॉटम और डबल टॉप दोनों लगा था. तो क्योंकि डबल टॉप लगा था इसलिए हमारी बाइंग हैमर के ऊपर, हाई के ऊपर ना बन के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बनती है बिकॉज यहाँ पे हार्डली कुछ पॉइंट्स का गैप था. 951 का हाई था 6 का एंड उससे पहले दिन का हाई था 964.30 का. राइट. सो एनीवे, मार्केट हमारी डिसेंट खुली थी एंड आज क्लोज ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आया है. हैमर के हाई के हैमर के हाई के पास ही क्लोज आया है 21,930.50. सो निफ्टी ने अटेम्प्ट किया था अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करने का बट थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला मार्केट में. एनीवे, अब अगर हम कल की बात करें तो हमारा क्लोज 21,930 है. सो लो ब्रीच करते ही हम सेल कर सकते हैं. 21,860.15 ब्रीच करते ही पहला सपोर्ट आएगा 21,737.55, then 21,658.75 and 21,448.85 फॉर निफ्टी. अगर हम बाइंग की बात करें तो डे हाई ब्रीच करके 22,053.30 ब्रीच करके पहला हमारा रेजिस्टेंस आएगा लाइफ टाइम हाई फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी की कैंडल इज़ मोर लाइक अ डॉजी. तो डॉजी में रूल बहुत सिंपल होता है. जैसे ही हाई ब्रीच करते हैं बाइंग करते हैं, लो ब्रीच पे हम सेल करते हैं. तो आज का लो है 45,620.50 का. ये लो ब्रीच होते ही पहला लो लगेगा, पहला सपोर्ट आएगा 45,527 का, देन 45,071.20 एंड 44,429 फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम बाइंग की बात करें तो डे हाई ब्रीच करने पे 46,062.85 ब्रीच करने पे पहला रेजिस्टेंस आएगा 46,892.35, देन 47,212.75 एंड 16 जनवरी का लो विच इज़ 48,002.85 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर्स. तो पहला शेयर है सेंट्रम कैपिटल. इस स्टॉक को हमने 3 दिन पहले अपनी डेली वीडियो में बाय बताया था एंड ये स्टॉक आज 10% बढ़ा था. राइट. सो इन एग्जैक्टली 3 डेज स्टॉक ने हमें बहुत स्टेलर रिजल्ट दिया है. 10% का अप मूव दिया है. इस पर हमने शॉर्ट्स भी बनाई है फॉर द फर्दर टारगेट. सो डू वॉच आउट द शॉर्ट्स फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स. अगर ये हमारे पास ऑलरेडी नहीं है हम इसको अभी भी स्टॉक को ले सकते हैं बिकॉज इसमें जूस अभी भी बचा हुआ है. द सेकेंड स्टॉक इज़ IOB. IOB हमने कल भी अपनी वीडियो में डिस्कस करा था. ये स्टॉक का 20% तक बढ़ा है. आइडली आई वुड से दैट इस प्राइस पर हमको प्रॉफिट बुक करना बनता है. पोजिशनल अगर किसी ने बाय करा है तो हमारा प्रॉफिट बुक करना बनता है. IOB आई पर्सनली डिड नॉट बाय इट बिकॉज मैंने इस पर इंट्राडे किया था. मैंने ये चीज़ बताई भी थी. डे 1 पे जब लिया उस दिन ये 18% बढ़ा था. सो आई ऑलमोस्ट बुकड अ प्रॉफिट ऑफ 16% दैट डे. सो इसलिए मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करा. राइट. एंड देन आज वापस से मैंने इस पर इंट्राडे करा था. सो आई पर्सनली डोंट हैव दिस पोजिशन बट येस, अगर किसी के पास ये पोजीशन है, बहुत अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने हमें दे दिया. अराउंड 40-45% का रिटर्न 3 दिन में ये दे चुका है. सो आइडली हमारा इस पर प्रॉफिट बुक करना बनता है. बट अगर किसी को अभी भी ये स्टॉक को होल्ड करना है देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट हम बता देते हैं. इसमें हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा 85.70 एंड देन 89.95. एंड आई लाइक टू से दैट पब्लिक बैंक्स में अभी हमने बैंक ऑफ इंडिया दिया था बट बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अपमूव आया नहीं है. सो बैंक ऑफ इंडिया इज स्टिल अ बाय बिकॉज उसमें अभी तक अपमूव हमें देखने के लिए मिला नहीं है. चार्ट बहुत अच्छी बनी है. डिस्क्लेमर, बैंक ऑफ इंडिया मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है. सो
एनीवे द नेक्स्ट स्टॉक इज अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम हमने बाय बताया था अराउंड 120 के प्राइस पे। पहली बार इसको हमने अराउंड 60 रुपीज़ पे बाय किया था, वहाँ से ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है, ये स्टॉक 160 भी क्रॉस किया। फिर हमने इसको अभी रिसेंटली वापस से बाय बताया था बिकॉज इसमें डबल ट्रिपल बॉटम यहाँ पे लगा था। डिसेंट मूव हमें देखने के लिए मिला, सर्किट पे भी गया ये स्टॉक, अभी थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। सो आई जस्ट लाइक टू टेल माई व्यूअर्स दैट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम हर डिप पे इसमें बाय कर सकते हैं। अगर हम इसको सीएमपी पर भी लेते हैं, पहला टारगेट डे हाई 136। ओके आज स्टॉक में डबल टॉप लगा है, सो डबल टॉप की वजह से अगर ये नीचे आता है देन डेफिनेटली दिस इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप, राइट। सो अगर ये 110 रुपीज़ तक भी आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। पहला टारगेट हमारा 136.30, देन 137, then 140 and 161.70 for Apollo Micro System. The next stock is Traxon Technologies. Traxon Technologies भी हमने पहले दिया था, बहुत अच्छा मूव हमें इसमें देखने के लिए मिला था। इसमें लॉन्ग टर्म में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, स्टेलर चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट बना था। एंड अभी वापस से जस्ट लुक एट दिस, ये डब्ल्यू का जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं तक करेक्ट किया है इस टाइम पे। सो ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट लेवल था एट 103.40, अप्रॉक्सीमेटली वहीं तक इसने करेक्ट करा है एंड आज क्लोज दिया है 102.50 पे। सो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है, बाय ऑन एवरी डिप। अगर हम इसको सीएमपी पर बाय करते हैं, हमारा पहला टारगेट इसका रहेगा 105.50, देन 112.45, 117, 119.40 and 124.20 for Traxon Technologies. So the next stock is Chemplast Sanmar. Chemplast Sanmar में अगर हम देखें तो इसमें अभी रिसेंटली हमें रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, फिर वापस स्टॉक ने करेक्ट करा, फिर अप मूव आया एंड वापस अभी ये स्टॉक वहीं पर होवर कर रहा है। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप। सीएमपी पे अगर हम इसको लेते हैं 484.40, हम इसको वेट कर सकते हैं अगर ये 475 तक भी आए, अनदर 10 रुपीज़ का अगर इसमें करेक्शन आए, बट अगेन हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको सीएमपी पर भी लेते हैं, पहला टारगेट डे हाई 488.15, देन 502, देन 522.65, 527.80, 543.25 एंड 569.05 फॉर Chemplast Sanmar। इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 460 रुपीज़ पर। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स भी हमने अपनी वीडियो में पहले दिया था, डिसेंट ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला था। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था यूफ्लेक्स में, पर्सनली मेरा खुद का पेशेंस भी टेस्ट हो गया था, बट उस जब रिटर्न दिया यूफ्लेक्स में, रिटर्न बहुत अच्छा था उस टाइम पर। आई रिमेंबर इसको हमने अराउंड 350 या 60 के प्राइस पे बाई किया था। सो एनीवे यूफ्लेक्स में अगर हम देखें तो इसमें एक रेंज ब्रेकआउट आने वाला है। 28 दिसंबर का हाई है 499.60 एंड आज हाई लगा है 499 का। सो आइडियली यूफ्लेक्स में आज डबल टॉप लगा है एंड एक इन्वर्टेड हैमर बना है। सो डबल टॉप लगा, करेक्शन आई मीन वहीं से हमें डिप देखने के लिए मिला एंड ऑलमोस्ट 499 का हाई लगा के 472 पर इसने क्लोज दिया है। सो लेट्स से बेसिस द डबल टॉप एंड इन्वर्टेड हैमर, अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो ये हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा एंड हमारा इसका पहला टारगेट डे हाई ही रहेगा 499 या 499.30 भी हम बोल सकते हैं। अगेन अगर यहाँ पे रेजिस्ट कर गया तो फिर से डबल टॉप लग सकता है, बट 499.30 इज़ द फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट इसका 507.30 है एंड देन 530 रुपीज़ फॉर यूफ्लेक्स। द नेक्स्ट स्टॉक इज टीमलीज सर्विसेज। ओके, सो अगेन इस स्टॉक में भी अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें रिसेंटली हमें रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला दिसंबर में, देन वापस से करेक्शन आया, फिर इसमें राउंडिंग टॉप बना। एक राउंडिंग बॉटम होता है जहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, राउंडिंग टॉप बनकर इसमें एक डिसेंट करेक्शन वापस से हमें देखने के लिए मिला। आई मीन ये ऊपर गया, पूरा राउंडिंग टॉप बना एंड देन डिसेंट उसी प्राइस तक वापस से रिट्रेस करा। अभी फ़िलहाल इसमें हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं, डिसेंट चार्ट है एंड इसमें एक फर्दर ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड है। सो जैसे ही ये
इस प्राइस को ब्रीच करेगा 33.25, यहाँ तक हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 7-8% का अप मूव है। सो CMP पर हम इसको बाय करते हैं 3117.60 पर। पहला टारगेट आएगा 3325.30, ये हमारा पहला टारगेट है। देन 3489 सॉरी 3552.80 and 3812.05 for team lease services. And if I talk about the stop loss आज का डे लो रहेगा 3018 रुपीज़ फॉर टीम लीज। द नेक्स्ट स्टॉक इज कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स हमने अभी कुछ दिन पहले दिया था एंड आई थिंक विद इन अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम पे दिया था, जनवरी में दिया था। एंड देन बहुत अच्छा मूव इसमें भी हमें देखने के लिए मिला था, स्टेलर मूव्स। वापस अभी स्टॉक ने करेक्शन दिया है, 764 का हाई लगाकर 658 पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ करेक्ट करा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये हमारा बाय ऑन डिप बनता है। 658.45 पर क्लोज दिया। अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं, पहला टारगेट 675.15, देन 724.90 and 764.95 for Kaveri Seeds. एंड I'd like to say ये स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है एंड चार्ट बहुत अच्छी बनी हुई है। जस्ट लुक एट दिस, इसमें ब्रेकआउट कितना अच्छा आया था, राइट 7 जो जब ये वाला हाई लगाया था, ये हाई ब्रीच करने पर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 789.75। कावेरी सीड्स इज अ मस्ट बाय। द लास्ट स्टॉक इज डिलीवरी हमने आई थिंक अराउंड यहाँ पे दिया था 430 अप्रॉक्सीमेट प्राइस पे। एंड वी डिड मेंशन दैट डिलीवरी में LIC वाला ही पैटर्न बना है। सो ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप है, इसमें अभी अप मूव जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो डिलीवरी को अगर हम CMP पर बाय करते हैं 470.25, पहला टारगेट डे हाई 476.80, देन 488, देन 555.85, 570 and 608.70 for delivery. I personally see very good up moves in delivery. So आने वाले टाइम में अगर कोई भी करेक्शन आता है, लेट्स से नेक्स्ट वीक में अगर कोई भी करेक्शन आता है, तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा टिल वट एवर प्राइस। आई मीन अगर ये स्टॉक यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 400 भी आता है, सो जस्ट लुक एट दिस, ये बॉटम आउट हुआ यहाँ पे, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है। तो अगर ये 400, 360, 380 तक भी आता है, तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। जस्ट कंसिडर कि ये स्टॉक में हमें इट्स लिटरली बी लाइक अ सेल अगर ये इतना नीचे आ जाता है तो। बट अदरवाइज ऑल्सो CMP पर वी शुड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग द स्टॉक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आप लोगों को लगता है दैट द कंटेंट इज गुड, आवर रिसर्च इज गुड एंड that's it. कोई questions अगर हो तो feel free to drop your comment. I'll be more than happy to respond and thank you so much and I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.